मेरी आवाज और स्क्रीन जा रही है आप लोग के सामने? एक बार अपडेट करें। मॉर्निंग मॉर्निंग संजय जी, आवाज और साउंड सब सही है? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए वेट करेंगे। हम लोग आज आईबुल को खरीदेंगे 220 रुपए के ऊपर। नमस्कार अफजल जी, नमस्कार। आईबुल को, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को 220 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, यानी कल का हाई। नमस्कार प्रबोधन जी। कल का हाई ब्रेक होगा तब हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में एंट्री करेंगे, उसके पहले एंट्री नहीं करेंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में कब एंट्री करेंगे? जब वो कल का हाई ब्रेक करेगा। कल का हाई उसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। ये बहुत बड़ी विशालकाय कैंडल बनी थी, शुरू के 5 मिनट की कैंडल देखते हैं तो बहुत विशालकाय कैंडल है, बड़ी कैंडल है। मॉर्निंग मॉर्निंग योगेश जी, मार्केट ओपन हो गया 9:15 और 9 सेकेंड हो रहे हैं, तो मार्केट ओपन हो चुका है, बहुत बढ़िया। और निफ्टी 17,183-84 के पास ओपन हो रहा है। ये 17,300 का कॉल, थोड़ा नीचे आ जाए निफ्टी तो फिर हम बाइंग करेंगे निफ्टी के कॉल ऑप्शन को। मैं करूंगा, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं। हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे 220 रुपए के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। उसके पहले नहीं। नमस्कार, सत श्री अकाल रमजीत साहब, बलजिंदर साहब, नमस्कार रवि जी। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को 220 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, 220 रुपए। देखिए ये ब्रेक हो रहा है, कल का हाई, कल का हाई है 219 रुपए, उसको वो ब्रेक कर रहा है। तो अब हम लोग इसको बाय करने की कोशिश करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को 219 रुपया 50 पैसा, ठीक है। कल का हाई है 219 रुपया, तो हम जरा एक एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं 219 रुपया 50 पैसे के आसपास में, और एंट्री हो गई है हमारी, ठीक है। 220 के ऊपर ज्यादा कंफर्ट आएगा। मैंने फिलहाल 100 क्वांटिटी यहाँ पे लगाए हुए हैं बाय साइड के लिए। वेट करेंगे। तो क्यों बाय कर रहे हैं हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को? कल का हाई ब्रेक हो रहा है। कल का हाई ये है, यहाँ देख रहे हैं कल का हाई 219 रुपया पे हेवी शॉर्ट बना हुआ था, देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर, हेवी शॉर्ट बनाया गया था। इसके हाई को ये आज ब्रेक कर रहा है, ठीक है। कल के हाई को ये ब्रेक कर रहा है, इस वजह से हम इसके ऊपर बाय कर रहे हैं। सही बाइंग कहाँ बनेगी? 220 के ऊपर। क्यों? क्योंकि तब हमें ये कंफर्मेशन बन जाएगा कि हाँ वो 219 के ऊपर टिक रहा है, कल के हाई के ऊपर टिक रहा है। मैंने ऐसे 100 क्वांटिटी यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाया हुआ है। मैं एक छोटा सा एंट्री कॉल ऑप्शन में यहाँ पे ले रहा हूँ 17, हालांकि थोड़ा जल्दबाजी लग सका है। मैं इस कैंडल के बाद देखता हूँ क्या व्यू बनता है। मॉर्निंग मॉर्निंग पलविंदर जी, देखते हैं क्या एंट्री यहाँ पे बनती है या नहीं बनती है। हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के 219 रुपये 50 पैसे के ऊपर बाय कर रहे हैं। 220 के ऊपर ज्यादा अच्छी बाइंग आ सकती है, हमने एक एंट्री लिया हुआ है। अगर ये 17,150 के पास आता तो और अच्छा बात है, लेकिन नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, यहां से भी बाइंग किया जा सकता है। हो सकता है नीचे आ जाए कॉल ऑप्शन। मैं आप लोगों को कॉल ऑप्शन लेने नहीं बोल रहा हूं, मैंने लिया है। और यहाँ पर रिस्क है, थोड़ा गैप फील कर सकता है। अगर गैप फील करता है तो एक आध क्वांटिटी और ऐड कर लूंगा मैं।
फिलहाल हम लोग इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे पूरा फोकस रखे हैं। अब इसके एंट्री पॉइंट समझ में आ गया सारे लोगों को? रीजन समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक में कोई दिक्कत? ओके ठीक है, कल के हाई के ऊपर अब हम टारगेट की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? टारगेट की बात करेंगे। तो आप हमें ये बताइए, जब लॉजिक आपको बाय का समझ में आ गया इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में, क्यों बाय कर रहे हैं? कल यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं साफ सुथरा? हम लोग यहाँ पर कल का एक हाई रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना। ये सबसे ज्यादा कल सेलिंग जोन यहीं पे बना था। सबसे ज्यादा सेल जोन कहाँ था? बिल्कुल इसी जगह पे था। उस जोन को वो ब्रेक कर गया है ना। उस जोन को क्या किया? ये ब्रेक हो गया, ठीक है। क्योंकि कल देख रहे हैं कितनी बड़ी बियरिश कैंडल बनी थी, कितनी बड़ी बियरिश कैंडल बनी थी। उसके बाद इसको पसीना उतर गया इसको कवर करने में। पूरे अच्छे दिन से इसने कवर भी किया। अब आज इसके ऊपर ही ये निकला, तो हम इसके ऊपर बाय कर रहे हैं। अब एंट्री क्या करेंगे? जहां जहां से रिजेक्शन पॉइंट बने हैं वो हमारा टारगेट पॉइंट हो जाएगा। सिंपल सी बात। जो जो रिजेक्शन पॉइंट है वो सारे टारगेट पॉइंट बन जाएंगे। अब रिजेक्शन पॉइंट जैसे ये है हमारा, तो हमारा टारगेट 221 रुपया 50 पैसा। रिजेक्शन पॉइंट ये है हमारा 223 रुपया। ये सारे टारगेट बन जाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में नहीं ना? तो ये सारे हमारे टारगेट पॉइंट हैं। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं। ये टारगेट है एक, और एक टारगेट है ये दोनों टारगेट होंगे। और ये ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब स्टॉक्स की बात, जो कुछ लोग लेना चाहते हैं, दूसरे लोग जो समझना बूझना चाह रहे हैं उनको तो आईबुल का समझा दिया। कोई क्वेश्चन हो आईबुल पे तो पूछिएगा, बिल्कुल डोंट वेरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्वेश्चन कुछ भी हो पूछिएगा। 1625 के ऊपर एमसीएक्स अच्छा मूवमेंट लग रहा है। 1625 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट कर सकता है एमसीएक्स। टेक महिंद्रा मूवमेंट में है। टेक महिंद्रा ओके। वेट करते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, फार्मा सेक्टर में क्या चल रहा है जरा देखें। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में अगर आपको सेलिंग करना हो तो जरूर करिए। 508 रुपए के नीचे आप सेल कर सकते हैं ग्लेनमार्क फार्मा को। पाँच सौ आठ के नीचे इसमें सेलिंग बुक 2 पॉइंट आईबुल में बुक भी कर लिया अफजल जी ने, ये परमजीत जी बलजिंदर साहब ने बुक भी कर लिया। वाह, तो पहला टारगेट की तरफ हम लोग आईबुल में आ गए है ना। क्लियर हो गया ना लॉजिक? कोई दिक्कत तो समझने में नहीं ना?
तो ये बताइए कि ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है सीखने समझने को कि नहीं मिल रहा है। लॉजिक क्या था, लॉजिक हमने पहले ही बोला, यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस था। किस कैसा रेजिस्टेंस था देख रहे हैं यहाँ पर, ये एरिया बहुत कम, ये था 219 रुपया 260, यहीं पर से बड़ी कैंडल बनाया, सेलिंग वाली बड़ी कैंडल, ये बड़ा सेल जोन है। यानी कि ये जितने सेलर बैठे ना यहाँ पे, ये एक बार अगर ऑब्जर्व हो जाए, खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, तो फिर बाइंग बनेगी, बाइंग बनेगी। तो वो बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, है ना, वो बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो अच्छा से पहला टारगेट की तरफ पहुंच भी गया। तो जिसको बुक करना है बुक कर लीजिए, जैसे बलजिंदर साहब ने बुक कर लिया, आप लोग भी बुक करना चाहें तो बुक कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता हूँ, बस आप लोगों को देना क्या है, समय, अपना टाइम देना है। आप अपना देखिए, फर्स्ट टारगेट डन है ना, फर्स्ट टारगेट डन हो गया ऑलरेडी, फर्स्ट टारगेट डन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, पहला टारगेट डन हो गया। अब सेकेंड टारगेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस अपना टाइम दीजिए, है ना। 200 बन गए, ओके है, अच्छा बन गए साहब को 200 रुपये बन गए, काफी है। देखिए ये बहुत परम संतोषी आदमी है, छोटे पैसे में छोटे चीज में सुखी अपने आप को फील करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परम संतोषी आदमी, बहुत बढ़िया। तो सेकेंड टारगेट की तरफ जा रहा है हमारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। 2 पॉइंट भी बुक कर लिया, बलविंदर साहब ने भी बुक कर लिया, बहुत सुंदर। तो अब बताइए, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर सही सही करिएगा। मान लीजिए आज आपका काम हो गया, पलविंदर साहब और बलजिंदर साहब, आपका पेट आज यहाँ भर गया, इसमें हमारा काम हो गया, तो क्या हमें सिस्टम के सामने बैठे रहना चाहिए? आंसर करिए। या उस प्रॉफिट को जो मेहनत से आपने कमाया है, उस मेहनत को घर लेके जाइए, सैलरी घर लेके जाइए। हाँ, परमजीत साहब कह रहे हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू ऑफिस, यानी बलजिंदर जी कह रहे हैं अब हम ऑफिस जा रहे हैं, तो यहाँ भी पेट भर गया, अब ऑफिस में भी जाके पैसा बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो जो मेहनत किया उसका रिवॉर्ड आपको मिल गया, आप रिवॉर्ड लेके घर चल जाइए ना, मेहनत किया ना, सैलरी मिल गई आपको आज की, हो गई, है ना। बलविंदर जी कह रहे सर वेट वॉच एंड लर्न, ओके, अच्छा लर्न करना तो कोई बात नहीं, पर क्या है कि सिस्टम बंद करना आना चाहिए आप लोगों को। अगर आप सिस्टम बंद करना जानते हैं तो लॉस के बाद भी और प्रॉफिट के बाद भी, तो याद रखिए आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं बंद रोक सकता है। एंड सिस्टम क्लोज आफ्टर फ्यू मिनट, ओके परमजीत साहब, बहुत बढ़िया। आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट के बाद अगर आपको सिस्टम बंद करना आ रहा है, तो जानिए आपको कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिट बनाने से, क्योंकि लोग यहाँ मैक्सिमम लोग सिस्टम बंद करना ही नहीं जानते, है ना। सिस्टम क्या करते हैं, बंद ही नहीं करते, वो बने रहते, वो लगे रहते, वो भिड़े रहते हैं कि भाई देखता हूँ देखता हूँ, भाई देखता हूँ, भाई देखता हूँ, है ना, शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, है ना, इस चक्कर में बने रहते हैं, तो यहाँ पे उनको प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो आपको सिस्टम बंद करना आना चाहिए। अगर आप सिस्टम बंद कर सकते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने से संसार में कोई नहीं रोक सकता, हमेशा याद रखिए। मार्केट बहुत सिंपल है, हम लोग टिपिकल बनाते हैं अपनी आदत से, है ना। मार्केट बहुत सिंपल है, हम लोग बस अपने आदत से टिपिकल बना लेते हैं। अगर हम अपनी आदत ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हम अपनी आदत ठीक नहीं करते तो हम ये नहीं कर पाते, पैसा नहीं बना पाते।
हमेशा याद रखिए। तो हम लोगों का आईबुल कहाँ चल रहा है, आईबुल अच्छे तरीके से चल रहा है, सेकेंड टारगेट की तरफ जा रहा है ना। बहुत सिंपल है मार्केट, मार्केट ज्यादा टिपिकल नहीं है सर, हमेशा याद रखिए मार्केट बहुत सिंपल है। बस हम अपनी आदत को थोड़ा ठीक कर लें तो आराम हो जाएगा। चलिए एनईसी इंडिया पे देखते हैं क्या खेल हो रहा है। मार्केट 175 पर चल रहा है, 17,175, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गैप कर सकता है, फिर गैप करेगा, फिर करना चाहिए तो और अच्छी बात है। इस एरिया पर आ जाए 17,110 125 के आसपास तो अच्छी बात है। हालांकि यहाँ एक सपोर्ट बनेगा जो 17,145 से 50 के आसपास, इसको एक सपोर्ट एरिया बनता है। चलिए वेट करते हैं हम लोग। और आईबुल के साथ, मार्केट के साथ आईबुल नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिए हैं, ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन कर लिया है। अच्छा ये मेरा कॉल ऑप्शन है, इसको आप लोग ध्यान नहीं देना आप लोगों को कॉल ऑप्शन, क्योंकि ये मैंने लिया हुआ है। आप लोगों को आईबुल पर फोकस रखना है। ये कॉल ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, अपने इंपॉर्टेंट लेवल पर ये आ गया है। तो अगर एक क्वांटिटी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर यहाँ पर से इसको ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बोला भी था कि मैं ऐड करना चाहूँगा एक क्वांटिटी। देखिए ये ऊपर की साइड में भाग रहा है बहुत तेजी से। अरे इंट्राडे में ले लिया ना ना, मुझे इंट्राडे में नहीं लेना था, मुझे लेना था मार्जिन में। ओहो हो अट गलत हो गया, ये इंट्राडे में ले लिया, तभी तो मार्जिन में लेता तो ये एवरेज प्राइस नीचे आ जाता मेरा। ओहो गड़बड़ हो गया। अलग अलग हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, जैसा कुछ होगा इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इंट्रा मार्जिन में कन्वर्ट कर लेंगे। एक अच्छा सपोर्ट, ये एरिया से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया ये, ठीक है। हमारा राजा 614 रुपए के ऊपर अच्छी बाइंग बनने की, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके आसपास बनता है। वेट करते हैं 255 सेकेंड टारगेट अचीव कर पाता है या नहीं। और ये यहाँ से ये जो है मुझे मार्जिन में मैंने ले लिया, गलती कर गया, खैर कोई बात नहीं, वेट करेंगे हम लोग। मेरा पूरा फोकस आईबुल पर है, आईबुल को मैं लॉस नहीं कर सकता है ना। क्यों नहीं कर सकता लॉस, क्योंकि जो प्रॉफिट हमने बनाया है उसका कुछ हिस्सा हम लोग घर लेके जाएंगे, क्योंकि मेहनत किया ना, मेहनत किया ना एप्पल के पीछे, तो कुछ हिस्सा हम लोग घर लेके जाएंगे जरूर अपनी मेहनत का, तो उसको प्रॉफिट में हम लोग लेंगे। देखिए मैंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया है, जो दूसरे लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और लोग, उनके लिए निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया है 17,350 का। हमारा राजा 614 के ऊपर अच्छा है, और गिलेमार्क फार्मा 508 रुपए के नीचे सेलिंग बनेगी। अगर ये 508 के नीचे आता है तो, नहीं तो नहीं करेंगे। टेक महिंद्रा सेलिंग प्रेशर में है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है क्या?
एसआर ट्रांसफिन में अच्छी बाइंग है, एसआर ट्रांसफिन में एक अच्छी बाइंग है और होना भी चाहिए। एचडीएफसी लाइफ 644.50 को क्या कर सकते हैं, बाय। ओके चलिए हम लोग चेक करेंगे एचडीएफसी लाइफ। तो भाई जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर, उसके पहले भी कर सकते हैं। देखिए एक छोटा रिस्क लेके आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 642 के ऊपर भी करते हैं तो खराब नहीं है। 642 के ऊपर भी करें, 644 पहला छोटा वाला रेजिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद 46 के आसपास। देखिए जो निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया था एक अच्छा पोजीशन बन गया है ना, निफ्टी का कॉल ऑप्शन जो लिया था एक अच्छा पोजीशन मेरा यहाँ पे बन गया। क्लियर है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको मैं बुक कर लूंगा, ये जो मेरा मार्जिन वाला ट्रेड है ना, मैं इसको बुक कर लूंगा और एक ऑर्डर ले लूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा उसमें, ये सॉरी मार्जिन कह रहा हूँ, इंट्राडे वाला में मैं बुक कर लूंगा और उसको ऑर्डर कर लूंगा, कवर कर लूंगा उसमें जाके। इसको मैंने एक इंट्राडे वाला ऑप्शन बुक कर लिया और यहाँ पे एक एंट्री ले लूंगा मार्जिन में जाके। अब मैंने एक मार्जिन में ऑर्डर लगा दिया, देखते हैं मिलता है कि नहीं। चलिए मैंने एक मार्जिन में ऑर्डर लगा दिया। तो ये गलती हो गया था मुझसे, उसको मैंने सुधार कर लिया प्रॉफिट लेके। 42-43 के ऊपर निकलेगा तो ये और भी अच्छा मूवमेंट बना सकता है। तो हम लोगों का तो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, आज का काम तो फिनिश हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हाँ या ना बोलिए। जो लर्निंग पर्पज से यहाँ बैठे हैं सबका हो गया ना, लॉजिक लेबल टारगेट सब हो गया ना। चलिए बढ़िया बढ़िया, थैंक यू बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके थैंक यू। तो हम लोगों का काम फिनिश हो चुका है, डोंट वेरी, टेंशन नहीं है हम लोगों को, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग प्रॉफिट में ही 600-700 का प्रॉफिट बन रहा है, शुरू के 15 मिनट में बन गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेट कर सकते हैं। और आईबुल आज मूवमेंट में है, आईबुल में आज मूवमेंट रहेगा अपसाइड के और मूवमेंट कर सकता है आईबुल, वो हम देखेंगे कि गलत हो रहे हैं या सही। अब नई एंट्री नहीं करेंगे, देखेंगे सही है या गलत है हम लोग, है ना, वेट करेंगे हम लोग। वेट करेंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, यूट्यूब के लिए तो काफी हो गया रिकॉर्डिंग, है कि नहीं। समय 9:37 और 40 सेकेंड हो रहे। तो क्वांटिटी ऐड करने की बात पूछ रहे थे, क्वांटिटी कहाँ पे ऐड होगा, ये जब इसका ये एक फ्लैग बना लिया है ना, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा प्राइस, तब हम लोग क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी ये कैंडल बन रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी। क्यों, क्योंकि ये चैनल को ब्रेक कर रहा है, चैनल हो सकता है ना ब्रेक करे, फॉल्स ब्रेकआउट कर दे, ऐसे भी चांस बना सकता है ये, है ना, इस वजह से इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब। ठीक है। अब देखिए जैसे राहुल जी ने लिखा, अब ये बात को कोई यकीन तो करेगा नहीं, लेकिन इन्होंने खुद लिखा है ना, इन्होंने तो खुद लिखा, मैंने तो लिखा नहीं। इन्होंने लिखा सर मैंने आपका ट्रेनिंग लेने के बाद 3.25 लाख कमाए 10 मंथ में, और फिर लिख रहे हैं बीच बीच में डीमोटिवेटेड होता हूं तो लाइव सेशन ज्वाइन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होता है, वो आप प्रैक्टिस छोड़ देते होंगे राहुल जी, ट्रेनिंग लेने के बाद आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो कहां से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 17,350 का कॉल एंट्री किया जा सकता है, बिल्कुल 17,200 एक हर्डल है इसके पास, 17,200 225 जो है ना निफ्टी में एक हर्डल है। कल भी मैंने यही बात बोला था कि इस जगह से 200 225 यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिलेगा, सबसे बड़ा हर्डल यही है। ये ब्रेक अगर हो गया, ये टूट गया अगर, तो ये आपको नई तेजी 17,300 350 तक लेके जा सकता है। अफजल नजीर कह रहे सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए परफेक्ट कैंडल कौन सी होती है प्रीवियस डे में, परफेक्ट कुछ भी नहीं बनता है सर,
परफेक्ट का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पर आपके हाथ में जो मोबाइल है जब आप ले रहे होंगे परफेक्ट था, जैसे ही मोबाइल शोरूम से लेके बाहर आए दूसरा मॉडल लॉन्च हो गया, अब वो परफेक्ट बन गया। बात समझ रहे? लेकिन क्या आपका उस मोबाइल से काम हो रहा है? क्या आप उस मोबाइल से जो चीज चाहते थे वो मोबाइल आपको दे पा रहा है? आंसर आएगा यस, हाँ हम उससे वो काम कर लेते हैं सर जिसके लिए हम लिए थे। इसका मतलब आपके लिए कुछ भी वो चीजें काम करती है जिस पर आप कंटिन्यू फोकस करते हैं। वो मोबाइल को आप कंटिन्यू यूज कर रहे हैं ना, उस मोबाइल को क्या कर रहे हैं आप? कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, इसलिए वो मोबाइल आपके लिए काम कर रहा है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो मोबाइल चलाने में दिक्कत हो जाएगा। सेम उसी तरह से कोई कैंडल जिसको आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं वो कैंडल आपके लिए परफेक्ट हो जाता है। कोई डोजी फॉलो करता है, कोई स्टार फॉलो करता है, कोई हैमर फॉलो करता है। डोजी एक होता है कंफ्यूजन वाला सिस्टम, कि डोजी जब कैंडल बनता है मार्केट में तो वो कंफ्यूजन पैदा करता है, यानी वो अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, क्योंकि कंफ्यूज है। तो उसके कहाँ से सिनेरियो बनते हैं सही? जब वो अपने हाई या लो को ब्रेक करेगा तो वो सिनेरियो बनता है कि चलो अब कंफर्मेशन मिल गया थोड़ा सा। अगर हाई ब्रेक करता है तो इसका मतलब है जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया, या लो ब्रेक करता है तो ये मान के लोग चलते हैं कि कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया, नीचे चला जाएगा, है ना। तो आप कुछ भी करें, आप जब तक उसको स्टडी नहीं करेंगे ना, आप ये सिर्फ सोचेंगे हम परफेक्ट, बस मुझे एक चीज बता दो परफेक्ट, बस एक ही चीज, दूसरा तीसरा मत बता भैया, हमको उतना टाइम नहीं, हमको बस एक चीज बता दो। लोग यही चक्कर में पूरे जीवन बर्बाद करते हैं मार्केट में। मुझे एक ही टाइम फ्रेम बताओ, मुझे एक ही कैंडल बताओ, मुझे ऐसे होते हैं ना सर, सारे लोग आराम से करें, वही चीज दिक्कत हो जाती है, वही चीज दिक्कत होती है। कोई भी एक टाइम फ्रेम परफेक्ट नहीं। अभी देखिए आपके सामने 3 मिनट का चार्ट है, कभी मैं 5 मिनट पे ले आता हूँ, कभी 15 मिनट पे ले आता हूँ। चीजें क्या है, चीजें इसी तरह से वर्क करती है। आपको कभी दुख भी झेलना पड़ता है, कभी आप कहेंगे कि मुझे खाली सुख मिले, है ना, दुख दोगे तो गंदी बात, ये तो नहीं चलेगा ना। तो यहाँ आपको दुख भी लेना पड़ेगा, सुख भी लेना पड़ेगा, बीच बीच में साइडवेज भी होना पड़ेगा, यानी आपको हर चीजों को समझना पड़ेगा। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग बिहेवियर होता है, और ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आता है, हमेशा याद रखिए। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा, हमेशा याद रखिए। तो 17,200 225 एक हर्डल है, ये अगर ब्रेकआउट हो जाता है बिल्कुल कॉल का पोजीशन बनाइए और अप साइड में लेके जा सकते हैं। लेकिन ये हर्डल है 17,200 225। कल भी यही बैंक निफ्टी निफ्टी वाले वीडियो में यही बात हो रही थी। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। किसी को और कोई कंफ्यूजन है? बिना 1 रुपया दिए, बिना 1 रुपया खर्च किए ये लर्निंग आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट की लर्निंग है, लेकिन चूंकि ये फ्री में दे रहा हूं तो इसका वैल्यू नहीं है, लोगों की नजर में इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि लोग एक ही लाइन बोलेंगे, मैंने थोड़ी बोला था आप फ्री करो, है, लोग तो एक ही बात बोलेंगे, मैंने बोला था क्या तुम फ्री करो। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती हमेशा। लोग हमेशा लो अक्षर पढ़ते हैं, लो, दो अक्षर कभी पढ़ते ही नहीं, है ना। यानी सिर्फ लेना आता है, देना नहीं जानते। यहाँ मार्केट क्या है, लेना और देना दोनों मिलता है तो मार्केट बनता है। आपको लेते हैं तो आपको देना भी पड़ेगा, और देते हैं तो मार्केट आपको वापस देगा भी, यानी आप उससे लेंगे भी, लेकिन आपको मार्केट के साथ टाइम बिताना पड़ेगा। अगर मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास टाइम नहीं है मार्केट के लिए, तो मार्केट को भी कोई गरज नहीं पड़ा है, आपको पैसा नहीं देगा। मार्केट को अगर आप टाइम देंगे तो मार्केट उस टाइम को पैसा में कन्वर्ट करके आपके पास भेज देगा। तो टाइम कैसे देंगे, किस तरह से टाइम देंगे? सब्जी मंडी जाके घूमेंगे, सर हम तो मार्केट को टाइम दे रहे, देखिए मार्केट में घूम रहे। गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे तो टाइम देना है? नहीं। आपको चार्ट खोलना है, आपको सिस्टम खोलना है, आपको देखना है आज क्या हुआ, पूरे दिन भर क्या चला नहीं चला, आपको सारे चीजों को समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। हमेशा एक जैसा बिहेव नहीं होता मार्केट का, है ना, हमेशा एक जैसा बिहेव होता नहीं। आपको इन सारी चीजों को समझ के करना है।
सर अब ऐड कर सकते हैं, हाँ ऐड बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आईबुल को यहीं पे 221.50 221.75 के आसपास भी ऐड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। स्टॉप लॉस 220 रुपए का लेके चलना पड़ेगा अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो इन चीजों को समझना है। फ्री में लोग फ्री बोल के नहीं, इग्नोर कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम होता है संसार में, है ना। और जो लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि ये कोर्स बेच रहा है, ये बेच रहा है, वो बेच रहा है, तो भाई दुनिया का सारा स्कूल ही बंद हो जाना चाहिए था अब तक में, क्योंकि सारे स्कूल भी कोर्स ही बेचते हैं। तब तो फिर कोई स्कूल ही आदमी ना जाए ये सोच के, कॉलेज ही बंद हो जाए, फिर तो सारे स्कूल ही बंद हो जाए फिर तो सारे, क्योंकि उसको तो बेचना ही नहीं चाहिए, वो तो बेच रहा है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी सारी चीजें मिलती है, लेकिन ना फ्री है तो वैल्यू नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलिए। तो ये है आईबुल का लॉजिक, समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट बना लिया, बुक कर लिया आप लोगों ने, बस आज का काम खत्म। ऊपर टारगेट 223 रुपए का ओपन है, और अगर ये एक बार इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 222 रुपए 75 पैसा के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आप बड़े टारगेट भी फिर मिल सकते हैं, 225 रुपए तक भी ये जा सकता है। अगर ये 223 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 225 तक भी ये आराम से जा सकता है। तो फिलहाल यही है बस। चलिए, जिन्होंने बुक कर लिया प्रॉफिट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच करिए। सिस्टम जिन्होंने बंद कर लिया हो और अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्यों एंट्री लेना था इसका भी लॉजिक मैंने बता दिया, क्यों क्वांटिटी ऐड करना था इसका भी लॉजिक मैंने बता दिया। तो सारी चीज यहाँ पे हो गए। आज का लर्निंग पर्पस कंप्लीट। नमस्कार दोस्तों, समय से 12:09 और 32 हो रहे हैं। देखिए मैं पोजीशन आपको दिखा दूं, आपने जो उस वक्त देखा होगा, ये निफ्टी के 17,300 के कॉल ऑप्शन में 445 का प्रॉफिट, निफ्टी के 17,350 के कॉल ऑप्शन में 390, और 17,350 के फिर से कॉल ऑप्शन वो मार्जिन में जो लिया हुआ है उसमें भी 332 का प्रॉफिट चल रहा है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, तो मैं 165 के प्रॉफिट के साथ बाहर आ गया। तो टोटल पोजीशन 1342 रुपए का है। तो अब मैं यहाँ से भी, क्योंकि समय हो गया 12:09, अब मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता, 1 मिनट 10 मिनट हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से पोजीशन कट करूंगा और सारे प्रॉफिट को बुक करके सिस्टम बंद करूंगा। तो चलिए अब मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।